सार्वभौम मानवीय आचरण। जब तक हमारी है ना ये बात ध्यान में आई, हमने कल नेचर में बात कर रहे थे, जितनी भी नेचुरल एंटिटीज हैं सबका एक नेचुरल बिहेवियर है। लोहे का एक अपना बिहेवियर है, आम का अपना है, नीम का अपना है, गाय का अपना है। जितने भी नेचर में नेचुरल एंटिटीज हैं, प्राकृतिक इकाइयां हैं, एकम हैं, उनका एक प्राकृतिक व्यवहार है, प्राकृतिक बिहेवियर है ना, प्राकृतिक आचरण है। मानव भी एक प्राकृतिक इकाई है, इसलिए मानव का भी एक प्राकृतिक आचरण है। मानव का जो प्राकृतिक आचरण है उसी को कह रहे हैं सार्वभौम मानवीय आचरण। इस सार्वभौम मानवीय आचरण से मानव को संपन्न करने के लिए यूनिवर्सल ह्यूमन एजुकेशन, सार्वभौम मानवीय शिक्षा, सार्वभौम मानवीय शिक्षा। शिविरों से काम चलने वाला नहीं है, शिविर एक इमरजेंसी नीड है ना। आवश्यकता इस बात की है कि 20 साल में क्या दिया जाए, दुनिया के सारे शिविर खत्म हो जाए, उसकी आवश्यकता ही ना पड़े। तीसरी चीज है, यदि मैं ऐसे आचरण से शिक्षा के द्वारा संपन्न हो गया तो सार्वभौम यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, सार्वभौम मानवीय व्यवस्था है ना, जब तक ये व्यवस्था ऐसी नहीं होगी जिसमें योग्य लोग जनप्रतिनिधि के रूप में चुन के आगे नहीं पहुंचेंगे, तब तक ये जनप्रतिनिधि बट्टा बिठाए रखेंगे। हमारे घर के बच्चे तो राजनीति में जाएंगे नहीं, वो तो इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, क्योंकि वो सेफ साइड रहना ठीक लगता है ना। जिनको कुछ करने को नहीं मिला वो राजनीति में चले गए है ना, या जो उसके योग्य नहीं थे। तो इसका मतलब है कि सार्वभौम मानवीय व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा। जब भी सार्वभौम मानवीय जब भी आचरण में कोई प्रॉब्लम आई, शिक्षा में कोई प्रॉब्लम आई, व्यवस्था में कोई प्रॉब्लम आई, तो फाइनली हम यूनिवर्सल ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन, हम सार्वभौम मानवीय संविधान, फिर हम संविधान को रेफर करते हैं जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, सार्वभौम मानवीय संविधान। जब तक ये चार चीजें हमारे पास नहीं हैं, एक परिवार के जीने का स्वरूप नहीं बनता है। साधनाएं स्वांत्य सुखाएं हैं, एक व्यक्ति अपने में तमाम विकारों से मुक्त हो सकता है ना। लेकिन जब मुझको परिवार में जीना है तो परिवार के सारे लोगों की मानसिक स्थिति का क्या होगा, और फिर समाज के, मैं किसी ऑफिस में काम करना है, मुझको किसी फैक्ट्री में काम करना है, तो जहाँ हम जी रहे हैं वहाँ सबकी मानसिकता कैसे आगे बढ़ेगी, और यदि सबकी मानसिकता के अनुरूप कोई व्यवस्था भी होगी, इन सारी चीज़ों को हम ध्यान में रख के व्यवस्था की थोड़ी चर्चा करेंगे। कल हम